दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप कुछ आर्टिकल्स को देखें जो कि खुद WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि WHO ने अपने 2013 से 2023 के मेंटल हेल्थ प्लान में साफ साफ ये कहा है कि हम लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एक राइट स्टेप लेना होगा। और इन सब मेंटल डिसऑर्डर में उन्होंने डिप्रेशन को अपनी प्रायोरिटी बताया है। फिर उन्होंने लिखा है कि डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर बन चुका है आज के समय में, और अभी पूरी दुनिया में लगभग 5% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन में हैं। अगर हम इस 5% को नंबर्स में काउंट करें तो ये लगभग 280 मिलियन पीपल होगा, यानी कि लगभग 3 करोड़ जवान लोग भी डिप्रेशन में है इस दुनिया में पूरे। अगर हम बात करें सिर्फ हमारे इंडिया की, तो यहाँ पर लोगों में मेंटल डिसऑर्डर बाकी जगह से काफी ज्यादा है। आज इंडिया में हर 6 में से 1 आदमी को मेंटल हेल्थ की जरूरत है। और आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि इंडिया की क्या हालत है मेंटल हेल्थ में, जो कि एक ऑफिशियल आर्टिकल है। ये तो हो गई डिप्रेस्ड लोगों की डाटा की बात। बट अब बात आती है कि जब ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है तो लोग इस पर ज्यादा बात क्यों नहीं करते हैं। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा आदमी होता भी है जो कि डिप्रेशन में होता है या फिर डिप्रेशन में जा रहा होता है, तो उसका या तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि देख वो तो कैसे पागलों की तरह रहता है, या फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाकर ट्रीटमेंट करवाएंगे और भर भर कर दवाइयाँ लाकर देंगे खाने के लिए। और वो इंसान जो कि पहले से डिप्रेस्ड होता है वो भी इन दवाइयों को बड़े आराम से खा लेता है इस भरोसे पर कि वो इन दवाइयों से ठीक हो सकता है। बट 90% केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम फिजिकली है ही नहीं, ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, ये प्रॉब्लम मेंटल है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इस बात को आप एक कहानी से रिलेट कर पाएंगे। एक बार की बात है, एक आदमी ड्रिंक करके अपने दोस्त के साथ अपनी कार से कहीं निकलता है। जिस दोस्त ने ड्रिंक किया होता है वही गाड़ी चला रहा होता है। ड्रिंक किए होने के कारण वह गाड़ी सही से नहीं चला पाता है, क्योंकि उसे रास्ता सही से नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो उसके दोस्त को, यानी कि जो उसके साथ बैठा हुआ होता है, उसे ये लगता है कि हेडलाइट सही से काम नहीं कर रही है, शायद इसीलिए मेरा दोस्त सही से गाड़ी नहीं चला पा रहा है। तो वो तुरंत दुकान पर जाकर के हेडलाइट्स को चेंज करवा देता है एंड और अच्छी हेडलाइट्स को लगवा देता है गाड़ी में। लेकिन फिर भी उसके दोस्त को रास्ता सही से नहीं दिखता है और वो इधर उधर करके गाड़ी चलाते रहता है। ऐसा देखकर उसका दोस्त 1-2 लाइट्स और डलवा देता है गाड़ी के अंदर, ताकि रास्ता और अच्छे तरीके से दिखे। लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम होती है। तो इस कहानी में आप ये देख सकते हैं एक्चुअली में प्रॉब्लम ना लाइट्स में है, ना रोड में, ना कार के किसी और पार्ट में, बल्कि प्रॉब्लम तो है उस ड्राइवर में जो कि ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है। तो हम चाहे रोड्स को कितनी भी अच्छी क्यों ना कर दे, गाड़ी के किसी भी पार्ट को क्यों ना चेंज कर दे, लेकिन गाड़ी वो फिर से वैसे ही चलाएगा। अगर आपको गाड़ी को सही से चलाना है तो आपको कहीं और नहीं बल्कि उस ड्राइवर पर काम करना होगा। उसे अपने दोस्त को पीने से मना करना होगा, तब जाकर वो गाड़ी सही से चलेगी। और ठीक यही चीजें हमारी लाइफ में भी हो रही है। हम उन चीजों पर काम करते ही नहीं है जिस पर हमें काम करना चाहिए, बल्कि हम उन चीजों पर काम करते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो अब से हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, डिप्रेशन से बचने के लिए या फिर जो इसमें फंस चुका है उसे इससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे अगर आप सर्च करते हैं तो। बट आपको कोई भी ये नहीं बताता कि आखिर आपको उन टिप्स को यूज कैसे करना है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसे यूज करने में। इसीलिए पता होते हुए भी आप उन टिप्स को यूज नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। बट इस वीडियो में आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा सीक्वेंस में, जिसे फॉलो करके आप सही में अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम सही कर सकते हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर आपको कैसे उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। तो अब इंतजार किसका, चलिए जानते हैं फर्स्ट स्टेप को। तो स्टेप 1 है बी फिजिकली एक्टिव। देखो दोस्त, जब भी हमें मेंटल लेवल पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एकदम सुस्त हो जाते हैं और हमारा मन किसी भी काम को करने का नहीं करता। हम बस कहीं बैठ करके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण हम उसे निकलने के बजाय हमेशा उसमें फंसते चले जाते हैं। और तो अगर हमें सही में इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो हमें हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना होगा, क्योंकि एक तो हमारी मेंटल हेल्थ ऐसे भी अच्छी नहीं है, उस पर से अगर हम फिजिकली भी सुस्त हो जाएंगे तो हम कभी भी इससे बाहर निकलना तो दूर, इससे बाहर निकलने की सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए हमें हमेशा अपने कामों को करते रहना चाहिए। अब चाहे आप बाहर से कहीं टहल कर आ सकते हो, या फिर अपनी फैमिली से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर सकते हो, या फिर आप खेल सकते हो, या फिर आप मम्मी का हाथ बटा सकते हो घर के किसी काम को करने में, या फिर कुछ और भी कर सकते हो। ओवरऑल बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, एक जगह बैठना नहीं है। स्टार्टिंग में मन नहीं करता कुछ भी करने का, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको अपने मन को मार करके किसी भी काम को करना होगा। तो अब जब आप फिजिकल लेवल पे एक्टिव हो जाओगे तो आता है सेकंड स्टेप, जो कि है डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, इससे पहले हमने फिजिकल लेवल पर बात की थी, अब हम मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करने जा रहे हैं। देखो भाई, अब मेडिटेशन का नाम सुनकर आप ये बिल्कुल मत सोचने लगना कि 1-2 घंटे तक ऋषि मुनियों की तरह कहीं पर बैठना पड़ेगा। ना, आपको घंटों तक नहीं, बस 15 से 20 मिनटों के लिए कहीं पर जाकर बैठना है और मेडिटेशन करना है। और वो भी मैं बताऊंगा आपको कि आखिर आपको मेडिटेशन करना कैसे है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो आपको सबसे पहले एक शांत जगह देख लेनी है अपने मेडिटेशन करने के लिए। आपके घर में कहीं भी कोई भी छोटी जगह से काम चल जाएगा, बस वो जगह थोड़ी शांत होनी चाहिए। तो ऐसी जगह ढूंढकर आपको वहाँ पर बैठ जाना है। फिर आपको अपनी आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। लेकिन आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि शुरुआत से ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आप बड़े आराम से ध्यान करने लग जाओगे। शुरुआत में आपका मन बहुत बार भटकेगा, लेकिन आपको बार बार उसे खींचकर अपनी सांसों पर लेके आना है।
कुछ दिन तो आपके इसी कॉन्फ्लिक्ट में निकल जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने लग जाओगे। एंड जैसा कि आपको ये पता है कि डिप्रेशन में या फिर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में मेन जो कॉज होता है वो है हमारे एक्सेसिव थॉट्स। और जब यही कंट्रोल होने लग जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक एक हैप्पी स्टेट में आने लग जाएंगे। और मेडिटेशन के बाद आपको करना है 20 से 25 मिनट का वर्कआउट, क्योंकि दोस्तों वर्कआउट करने से ना सिर्फ हम फिजिकल लेवल पर फिट रहते हैं, बल्कि एक्सरसाइज करने से हम अपने पसीने के साथ साथ अपने सारे स्ट्रेस को भी बहा देते हैं, जिससे कि हम एकदम रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। तो मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर से करें। अगर सुबह उठने का मन नहीं करता तो भी मन मार के उठे और सुबह सुबह मेडिटेशन और एक्सरसाइज जरूर से करें, क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो सुबह जल्दी उठ करके आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन और 20 से 25 मिनट का वर्कआउट करना है। और आप ये ट्राई करिएगा कि आप सूर्योदय से पहले उठे, क्योंकि उस समय किया गया मेडिटेशन आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो अब थर्ड स्टेप है डू योगा। और योगा में भी आपको सारे योगासन नहीं करने हैं, बल्कि मेनली 3 योगासन करने हैं। पहला प्राणायाम, दूसरा अनुलोम विलोम, तीसरा सूर्यासन। इन तीनों योगासन को कैसे परफॉर्म करते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो इन सभी का ट्यूटोरियल यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ऐसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। प्राणायाम में आपको योगा अवस्था में बैठकर लंबी और गहरी सांसें लेनी होती है। जितनी हो सकती है उतनी लंबी सांस ले और फिर धीरे से उसे छोड़ दें। अनुलोम विलोम में आपको एक नाक से सांस लेनी होती है और अपने दूसरे नाक से छोड़ देनी होती है, और जिस नाक से आपने सांस छोड़ा है उसी नाक से दोबारा सांस लो और फिर दूसरे वाले नाक से छोड़ दो। एंड ऐसे ही रिपीट करते रहो। एंड सूर्यासन में आपको टोटल 12 स्टेप्स करने होते हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फोटो। यही 12 स्टेप्स होते हैं सूर्यासन में। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि 1-2 दिन सूर्यासन के बाद आपको आपकी बॉडी में थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन 3-4 दिनों के बाद आपको हैबिट लग जाएगी। सो दर्द के कारण क्विट ना करें। देखिए दोस्तों, प्राणायाम और अनुलोम विलोम ये आपकी मेंटल हेल्थ पर कितना अच्छा इंपैक्ट कर सकती है, इस बात को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। एंड ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इसे रेगुलर किया तो बस 1-2 हफ्तों में ही आपको काफी चेंज देखने को मिलेगा अपनी मेंटल हेल्थ में। और सूर्यासन आपकी पूरी बॉडी को फ्री कर देगा एंड आपकी बॉडी को ताकत भी देगा। तो जब आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होती जाएगी तो आप हर बीमारी से दूर होते जाओगे। सो योग जरूर से करें। और वैसे भी हम भारत से है, ये ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ योग हमारे रोम रोम में बसा होता है, तो इसमें आपको एक अलग तरह का मजा भी आएगा। तो ये तीनों योगासन करने के बाद अब आता है 4th एंड फाइनल स्टेप, डोंट लिव इन योर पास्ट, लिव इन योर प्रेजेंट। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो हम मैक्सिमम टाइम पास्ट की चीजों को लेकर के चिंता करते रहते हैं, और ऐसा करने से हम अपने प्रेजेंट को भी खराब करने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा मेरे भाई, आप खुद सोचो कि जिन बातों को लेकर आप टेंस्ड हो, क्या वो प्रेजेंट की टेंशन है? और 100 में से 95 बार जवाब यही आएगा कि नहीं, वो पास्ट की बात है या फिर फ्यूचर का किसी ड्रीम की बात है। तो यहाँ से आप ये देखोगे कैसे हम अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बीते हुए कल के लिए और आने वाले कल के लिए। तो दोस्त, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जो बीत गया वो बीत गया, अब उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा हम ये भी नहीं जानते। तो भाई क्यों हम इन सब के बारे में सोच करके अपने प्रेजेंट को खराब करें? पास्ट तो 100% श्योर है कि अब नहीं बदलेगा, लेकिन हमारा फ्यूचर कुछ हद तक हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने बीते हुए कल से सीख लेकर के अपने प्रेजेंट पे इम्प्लीमेंट करें और खूब मेहनत करें तो हमारे फ्यूचर के अच्छे होने की पॉसिबिलिटी दिन पर दिन बढ़ते जाएगी। तो अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप अपने पास्ट के गम को लेकर प्रेजेंट में रोकर अपने फ्यूचर को बर्बाद करना चाहते हो, या फिर अपने पास्ट से कुछ सीख करके अपने प्रेजेंट में मेहनत करके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो। दोस्तों, भगवान ने हमें इतनी सुंदर लाइफ दी है, इतने प्यारे मम्मी पापा दिए हैं, इतने अच्छे लोग दिए हैं हमारी लाइफ में, लेकिन फिर भी हम कुछ लोगों को लेकर टेंशन में आ जाते हैं बार बार, और दूसरों के कारण अपनी लाइफ को बर्बाद करने लग जाते हैं। अब आप ही बताओ यार, ये सही है क्या? तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। जो हो गया उसे जाने दो। जिसने जो भी किया वो उनकी प्रॉब्लम है। अगर हम उनके कारण अपनी लाइफ को अफेक्ट होने देंगे तो ये तो सिग्नल होगा उनके लिए कि मेरा काम तो पूरा हो गया, अब तो उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन हमें उनके मकसद को कामयाब नहीं होने देना है, क्योंकि हम उनकी सोच से भी कई ज्यादा ताकतवर हैं। तो अब समय आ गया है कि अपनी ताकत को दिखाने का और अपनी हर तकलीफ से निकल करके कुछ बड़ा बनने का। तो डिप्रेशन छोड़ो भाई और आगे बढ़ो। तो मैं चारों स्टेप्स को एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप है बी फिजिकली एक्टिव, सेकंड स्टेप है डू मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज, थर्ड स्टेप है डू योगा। कौन कौन से योगासन? प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सूर्यासन। फोर्थ है डोंट लिव इन योर पास्ट, लिव इन योर प्रेजेंट। तो एक बार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। और इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, बल्कि इसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तभी जाकर कोई चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो अगर आप डिप्रेस्ड हो या फिर आपके आजू बाजू कोई ऐसा इंसान है जो कि इस कंडीशन में है, तो उसे ये वीडियो एक बार जरूर शेयर करिएगा और बोलिएगा उसे एक बार इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि उसकी भी आप कुछ हेल्प कर पाए अपनी तरफ से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने सही में कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा आप सब, क्योंकि आगे ऐसी ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस और आने वाली है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।